Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khaira Jigna Mirzapur. My dear student, when you start each day with a grateful heart, light illuminates off from with. कहते हैं कि जब आप एक कृतज्ञ हृदय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप कृतज्ञ हृदय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तब भीतर से रोशनी उजागर हो जाती है। तब भीतर से रोशनी उजागर हो जाती है। हैविंग अ रफ unramming, place your hand over your heart, feel that's called purpose. You alive from reason, don't give up. मुश्किल भरी सुबह है, अपना हाथ दिल पर रखो, इसे महसूस करो, इसे मकसद कहते हैं। तुम किसी वजह से जिंदा हो, हार मत मानो। तुम किसी वजह से जिंदा हो, हार मत मानो। जिंदगी तुझसे एक सबक सीखा है। जिंदगी तुझसे एक सबक सीखा है। मैंने वफा सबसे करो, मगर वफा की उम्मीद किसी से मत करो। दोस्तों, ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका हमें बढ़ चढ़ करके सामना करना पड़ता है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जीवन के साथ बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। यह जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यह लाइफ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, यानी इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू शुड बी ट्राई टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ, because without work hard there will be no success. My dear student, I think everyone should be try to understand my word and never thinks without these words. If you have a positive thought, you can do anything. If you have a negative thought, you could not do anything in your life. So I think मैं यही बात कहूँगा आप सबके लिए कि पूछा था उसने हाल बड़ी मुद्दतों के बाद, पूछा था हाल उसने बड़ी मुद्दतों के बाद, कुछ पड़ गया है आँखों में ये कहकर रो दिया उसने। कुछ पड़ गया है आँखों में ये कहकर रो दिया है उसने। तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं तजुर्बे बहुत मिले। जिंदगी मिली ही नहीं तजुर्बे बहुत मिले। माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज मैं बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, सिंथेसिस का। सिंथेसिस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यह एक नया पॉइंट है, नाउन और जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। नाउन या जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अगर मेरी वीडियो आपको साफ नहीं दिखेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। हो सकता है तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मेरी वीडियो आपको साफ न दिख सके। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउन और जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इन्फिनिटिव मैंने सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो हम इन्हीं को सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और जेरेंड क्या है? जेरेंड माय डियर स्टूडेंट वो होता है V1 प्लस ING लगा देने से, हमारे किसी भी वर्ब में अगर हम V1 प्लस ING लगा देंगे तो वह सेंटेंस हमारा, वह वर्ब हमारा जेरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो जेरेंड। जेरेंड की पहचान माय डियर स्टूडेंट ना, ने, नी और इंग्लिश में ने के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि आई लाइक रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ध्यान से समझो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ज़रा सा जोर देना है अपने माइंड पर, इसको माइंड कर लेना है। हमने लिखा है रीडिंग, रीडिंग एज अ जेरेंड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट। क्या है? जेरेंड फॉर्म है। इसी के लिए एक और माय फ्रेंड्स, अब एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। हमने लिखा कि वर्किंग, वर्किंग इज गुड, वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि
कार्य करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि वर्किंग एज अ जेरेंट फॉर्म, वर्किंग एज अ जेरेंट फॉर्म ही यानी कि V1 प्लस ING इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जेरेंट जो है यहाँ सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। मैं मुख्य मुद्दे पर मेरा आने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना कि कहीं ये ना हो जाए कि ये नज़र की बात है कि किसी क्या तलाश है, तू हंसने को बेताब है, मुझे तेरी मुस्कुराहटों की खास है, मेरी मुझे तेरी मुस्कुराहटों की प्यास है। माय डियर स्टूडेंट एक बार फिर से इसी लाइन को, हो सकता है आप भूल गए होंगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा। मैंने कहा कि ये नज़र की बात है, ये नज़र की बात है कि किसे क्या तलाश है, तू हंसने को बेताब है, मुझे तेरी मुस्कुराहटों की प्यास है। जब वायदे पूरे नहीं किए जाते तो घनिष्ठ मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट तो वादों के अनुसार मैंने काम करना शुरू किया है कि आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा, तो आप इन्हीं सभी चंद लाइनों के साथ आप इसको देखने का प्रयास करिए। जो प्रेम किसी को क्षत पहुंचाए वह प्रेम है ही नहीं, वह तो एक धोखा होता है। माय डियर स्टूडेंट तो मैं बिल्कुल आपके लिए यह संघर्ष कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रेम से इस लाइन को देखिए और इस कविता को सुनिए और इस कविता के साथ साथ इस सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाए और सीखने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को यहाँ सिखाने आया हूँ एग्जाम्पल। आज मैं ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा कि जेरेंट का निर्माण मैंने बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करने से होता है। तो चलिए मैं कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पर देता हूँ, जो कुछ प्रीपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उसको माइंड कर लेना है कि प्रीपोजिशन क्या, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन क्या है, उसको कुछ प्रीपोजिशन को आपको नोट करना होगा। तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सारे प्रीपोजिशन लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैंने लिखा विथ। विथ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, विथ का मतलब होता है से या के साथ, से या के साथ। माय डियर स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, इसको नोट करने का प्रयास करो। हमने लिखा फार, क्या लिखा? फार। फार का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट के लिए, के लिए या के बदले में, के बदले में, या इसी का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट के कारण भी होता है। क्या होता है? के कारण भी होता है। तो याद रखना है कि फॉर का मीनिंग ये के कारण भी होता है। तो सपोज दैट आगे देखते हैं। हमने लिखा वेदा आन, क्या लिखा? आन। आन मीन्स होता है पर, आन मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट पर। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट के कारण, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है के कारण। कॉपी कलम लेकर के बैठ गए हो ना, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, याद करो, नोट कर लो। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब भी यही होता है माय डियर स्टूडेंट के कारण। ड्यू टू का मतलब भी यही होता है माय डियर स्टूडेंट, ड्यू टू मीन्स के कारण। यानी बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का भी मतलब यही होता है माय डियर स्टूडेंट के कारण। बिकॉज ऑफ का भी मीनिंग यही होता है के कारण। तो आई होप दैट जहाँ पर कारण का भाव प्रकट होगा वहाँ पर चाहे बिकॉज लगाइए, चाहे ऑन अकाउंट ऑफ लगाइए, चाहे ड्यू टू लगा दीजिए माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा आफ्टर, बेहद इम्पॉर्टेंट, कुछ हमने इम्पॉर्टेंट वो मैंने प्रीपोजिशन आप लोगों को लिख दे रहा हूँ ताकि आप सब इसको माइंड कर लें, यानी बाय हार्ट कर लें, याद कर लें। के बाद, आफ्टर मीन्स होता है के बाद या के पश्चात, और इसके मीन्स होता है पहले से, पहले, है ना। बिफोर मीन्स होता है पहले, के पहले। तो माय डियर स्टूडेंट के पहले या के पूर्व। अब यहाँ पर कुछ हमने लिख दे रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ, क्या लिखा? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, है ना। बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। तो इसका प्रयोग हमेशा ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, इसका प्रयोग हमेशा सरप्लस यानी प्लस के अर्थ में किया जाता है। अगला मैंने दे दिया माय डियर स्टूडेंट एक और, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। माय डियर स्टूडेंट इसको कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए। एक और प्रीपोजिशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बाई। बाई मीन्स होता है के द्वारा, बाई मीन्स होता है के द्वारा। एक
आप एकदम बिल्कुल सोचिए ही मत, इसको नोट करने का प्रयास करिए। यू शुड बी ट्राई टू लर्न माय डियर स्टूडेंट। मैं अशोक सर आपको सिखाने आया हूँ आज। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वाकई में अंग्रेज़ी क्या होता है। अंग्रेज़ी के साथ आप बिल्कुल खेलना सीख जाओगे। कहीं पर अगर कन्फ्यूज़न होगा माय डियर स्टूडेंट तो उसको नोट करने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को ना मीनिंग, आपको अंग्रेजी अच्छी तरह समझ में आ सके माय डियर स्टूडेंट। मैं बिल्कुल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। चलो आगे चलता हूँ और एग्जाम्पल देखता हूँ। इन सबको एकदम लिप्स ऑफ टंग कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, कभी फॉरगेट होंगे ही ना। अब चलो माय डियर स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया एक्सरसाइज, एग्जाम्पल देखो माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ, ध्यान समझना कि मैंने लिखा रवि, हमने लिखा रवि इज इल, हमने लिखा रवि इज इल, और यहाँ पर लिखा कि ही हैज हाई फीवर। ध्यान समझना, ही हैज हाई फीवर। तो ध्यान समझिएगा कि रवि एक तेज बुखार से पीड़ित है। तो सी के लिए माय डियर स्टूडेंट विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाओगे माय डियर स्टूडेंट तो याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है कि रवि इज इल विथ, रवि इज इल विद हाई फीवर, रवि इज इल विद हाई फीवर। तो एक्चुअली आपका सेंटेंस अब जाकर के बना। यहाँ देखो विथ का प्रयोग एज अ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर फीवर जो है एज अ नाउन है माय डियर स्टूडेंट। अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई बाट अ बुक, आई बाट अ बुक, आई बाट अ बुक। अब ध्यान समझना, आई बाट अ बुक यहाँ पर एक लिखा। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है कि आई पेड, आई पेड, मैंने इसको अदा किया। क्या? आई पेड आर्यस, आर्यस मतलब रुपीज, राइट, 500 फॉर इट। इसके लिए हमने कितना जमा किया, कितना दिया? 500 रुपये दिया। तो 500 रुपये में मैंने एक क्या कहते हैं किताब खरीदा। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप ऐसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट कि आई बाट, क्या करोगे? आई बाट अ बुक, आई बाट अ बुक। अब माय डियर स्टूडेंट कीमत को दर्शाने के लिए फॉर का इस्तेमाल कर दोगे, यानी कि 500 रुपये में, 500 रुपये के लिए के बदले मैंने क्या खरीदा? 500 रुपये के बदले में मैंने एक किताब खरीदा। तो आई फॉर, यानी पे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि आर्यस, क्या कर सकते हैं? आर्यस 500 रुपीज़। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से आप इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, लिख रहे हो ना, आप यहाँ पर लिखने की कोशिश करो। आई शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस फॉर गिविंग यू, एंड यू शुड बी ट्राई टू इम्प्रूव योर सिंपल सेंटेंस। डोंट हेजिटेट अबाउट दी सिंपल सेंटेंस। आप सिंपल सेंटेंस के बारे में कभी हिचकिचाओ ही मत। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि रावण वाज किल्ड, या अभी अभी रावण मारा गया है ना, तो हमने एग्जाम्पल दिया कि रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया, रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया। क्यों? ही हैड स्टोलन सीता, ही हैड स्टोलन सीता, ही हैड स्टोलन सीता। तो ध्यान रखिए, सीता को चुराने के कारण रावण मारा गया ना। यानी रावण मारने का वजह क्या था? सीता को चुराने का। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है माय डियर स्टूडेंट? तो ध्यान समझो, आप सबसे पहले लिखोगे कि रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड। यहाँ तक करोगे, फॉर, फॉर लगा दोगे ना, फॉर मीन्स के कारण के बदले में होता है ना, तो यहाँ पर लगाओगे फॉर। स्टील यहाँ पर वर्ब है तो स्टीलिंग हो जाएगा ना। देखो जेरेंट फॉर्म आ गया कि नहीं? स्टीलिंग सीता, यानी कि सीता को चुराने के कारण रावण मारा गया। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस को अच्छी तरह से बन रहा है माय डियर स्टूडेंट। थोड़ी सी पंछियों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। कितना अच्छा लगता है जब पंछी चिरपिंग करते हैं, ट्विटरिंग करते हैं। तो आपको देखना है कि इन पंछियों की आवाज़ के साथ आपको ये सारे सेंटेंस मैं सिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलता हूँ, अगली सेंटेंस की ओर चलता हूँ ताकि आपको ढेर सारे सेंटेंस सिखा पाऊँ।
अगली आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, आप नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट? यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। यह फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए माय डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के लिए माय डियर स्टूडेंट। ही वॉज अ पुअर मैन, हमने अगला एग्जाम्पल दिया कि ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति है, एक निर्धन व्यक्ति था, है ना। ही वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट, वह एक, ही वॉज, है ना, ही वॉज इन ऑफ एन इंडिपेंडेंट, वह एक स्वच्छंद आत्मा वाला यानी स्वतंत्र आत्मा वाला एक निर्धन व्यक्ति था। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा माय डियर स्टूडेंट। तो वह यानी एक स्वतंत्र आत्मा वाला व्यक्ति था माय डियर स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो सेंटेंस में यूज होता है ऑलरेडी, तो उसी को उठा करके आपको रख देना होगा, आपको कहीं से अलग से लगाना नहीं होता है। तो सिंपल सेंटेंस आपको ऐसे बनाना होगा, यानी कि एक क्या कहते हैं, स्वतंत्र आत्मा वाला एक निर्धन व्यक्ति था, स्वतंत्र आत्मा का यानी वह एक निर्धन व्यक्ति, स्वतंत्र आत्मा का एक निर्धन व्यक्ति था। तो यहाँ पर देखिएगा कि ही वाज, ऐसा कर देना है माय डियर स्टूडेंट। क्या करना है कि ही वाज अ पुअर मैन, ही वाज अ पुअर मैन ऑफ, है ना, एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, एंड इंडिपेंडेंट स्पिरिट। ओके, कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हो तो जरूर नोट करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। आई थिंक देखना है कि कभी कभी सेकंड सेंटेंस में या पहले वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑलरेडी यूज हुआ रहता है नाउन के पहले। ये इंडिपेंडेंट स्पिरिट में एक नाउन है माय डियर स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है तो उसको ज्यों कहते हैं उतार कर रख देंगे। एक हमने एग्जाम्पल लिखा कि he gave me advice, उसने मुझे सलाह दी माय डियर स्टूडेंट। he also helped me, अब ध्यान से समझना कि उसने मुझे सलाह दी और उसने मेरी मदद भी की, है ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, सरप्लस हो रहा है, सलाह भी दे रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। तो क्या करेंगे, बिसाइड से लगाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। तो आइए मैं लगा कर बना दे रहा हूँ कि बिसाइड्स यानी सलाह देने के अतिरिक्त, उसने यानी कि सलाह देने के अतिरिक्त, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की। तो ध्यान देना है कि आल्सो को हटा देना है माय डियर स्टूडेंट, आल्सो को हटा देना है। क्लियर, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो सेंटेंस हमारा ऑटोमेटिक सुधरता चला जाएगा। और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात को मानेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सीखने का प्रयास करोगे माय डियर स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात, आप कोशिश करो, आप सीखो, आपको मैं सिखाने आया हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो लेता हूँ वह क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है ही रोट अ बुक। देखो जरा सा, ही रोट अ बुक फुल स्टॉप, ही रोट अ बुक। आगे है द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, यानी जो किताब थी वो किस पे थी, ट्रांसलेशन पे थी माय डियर स्टूडेंट। यानी कि किताब एक जो लिखी गई थी वो किस पे लिखी गई थी, ट्रांसलेशन पे लिखी गई थी।
थोड़ा सा याद रखना कि ट्रांसलेशन पे लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी? ट्रांसलेशन पे। तो हमने लिखा कि दी बुक वाज, ध्यान समझना, हमने लिखा कि दी बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर भी माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन ऑलरेडी आया हुआ है और ट्रांसलेशन एज अ नाउन है, तो नाउन के पहले से प्रीपोजिशन आया है, तो उसी को उठाकर यहाँ रख देना है। यानी सिंपल सेंटेंस बनाते समय ऐसे कर लेना है कि ही रोट, उसने एक किताब, उसने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखी। ध्यान समझना, उसने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखी। ट्रांसलेशन पर, ध्यान समझना, ट्रांसलेशन पर एक किताब खरीद लिखी। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। कॉपी कलम लेकर के उतारिए और बिल्कुल इसका थोड़ा बहुत हिंदी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी के सेंस से आपका सेंस क्लियर हो जाता है। लेकिन हम कई बार कहे हैं कि इंग्लिश को हिंदी से नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। ही वॉज इल, हमने अगला सेंटेंस लिखा कि ही वॉज इल, वह बीमार था। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट, वह बीमार था। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं जा सका। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि बीमारी इसका कारण था, तो आप इसको इस तरह से ऑन अकाउंट आपका भी प्रयोग कर सकते हो, ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हो, बिकॉज आपका भी प्रयोग कर सकते हो, तो एफ यू एनी। लेकिन यहाँ इल जो है एज अ एडजेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, तो इसको नाउन बना लोगे, इलनेस कर लोगे। तो चलो मैं ऑन अकाउंट का प्रयोग करके बनाता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आप नाउन बना लो और उसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दो माय डियर स्टूडेंट। देयर विल बी नो चेंज सेकंड सेंटेंस, देयर विल बी नो चेंज इन सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, उसको जैसा को तैसा लिख देना है, टिट फॉर टैट। ओके, अब आगे चलता हूँ। हमने लिया अगला एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा है मैंने? यू हेल्प्ड मी, आपने कहा यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। यू हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप। अगला है इसी के सामने कि आई वुड हैव फेल्ड, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया। ध्यान समझना, मैं फेल हो गया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया। तो ध्यान समझिएगा कि अब यहीं पर ध्यान से आपके, यानी मैं आपकी, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारी मदद के बगैर मैं क्या हो गया? असफल हो गया। तो ध्यान समझना, यहाँ पर ये जो है नाउन बन जाएगा, विदाउट का इस्तेमाल करोगे माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा हिंदी सेंस निकालो। जैसे हमने कहा कि तुम्हारी, यानी आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। योर हेल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? एज अ नाउन हो जाएगा। क्या काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि तुम्हारी मदद के बगैर मैं असफल हो गया, तुम्हारी मदद के बगैर मैं असफल हो गया। तो देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, नोटिस कर रहे हो ना, आप इसको लिखने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूँ, आगे की एग्जाम्पल और 2-4 देख लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको ढेर सारे एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा से एक्सरसाइज करोगे माय डियर स्टूडेंट, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंग्रेजी में निखार आएगी, आपकी अंग्रेजी संवरेगी, आप अंग्रेजी बोल पाओगे, आप अंग्रेजी के साथ खेल पाओगे। यानी कि यू शुड बी ट्राई टू प्ले विथ इंग्लिश, आप अंग्रेजी के साथ खेलना सीख जाओगे माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूँ, हमने लिखा अगला एग्जाम्पल 9 नंबर है एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पर लिखा ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब याद रखना, थोड़ा सा इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे होगे ना, तो नोट करने का प्रयास करिए, एक्सरसाइज करने का प्रयास करिएगा। और
हमने लिखा कि ही वर्क हार्ड, यानी ध्यान समझो माय डियर स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह परीक्षा में असफल हो गया। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ लगा दो माय डियर स्टूडेंट। क्या लगा दोगे? इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। यहाँ पर देखो अब वर्किंग एज अ जेरेंड इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सेकेंड वाले पार्ट को ज्यों कहते हो रख दोगे। ही फेल्ड, क्या कर दोगे? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आई थिंक आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हो, नोट कर रहे हो ना, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मेरे साथ सीखो। अगर नहीं सीखोगे माय डियर स्टूडेंट, अशोक सर आपके लिए आते हैं और आपके लिए डे टू डे मेहनत करते हैं ताकि आप ना लाइफ में कुछ कर सको माय डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आप प्रयास करो। आई रीच्ड, अगला एग्जाम्पल हमने लिखा कि आई रीच्ड दी स्टेशन, आई रीच्ड दी स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड दी स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। दी ट्रेन हैड गॉन, अगला दूसरा एग्जाम्पल था दी ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी चली गई थी। दी ट्रेन हैड गान। तो ध्यान समझो, मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चली गई थी, यानी कि स्टेशन पहुंचने के बाद यानी कि गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। माने मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी, तो कर गई। तो ऐसा करेंगे, चली गई। तो आप इसी को इस तरह से बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड दी स्टेशन। अब यहाँ आफ्टर लगा दो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर का प्रयोग कर दो। आफ्टर के बाद यानी कि प्रस्थान करना, तो दी डिपार्चर ऑफ, यहाँ पर ऐसा कर दो दी डिपार्चर ऑफ ट्रेन। दी डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट प्रस्थान करना, तो यहाँ पर लिख दो डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, गाड़ी के प्रस्थान करने के बाद। यह क्या? मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी के प्रस्थान करने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। चलते चलते एक सेंटेंस आखिरी और 11 नंबर है, थोड़ा सा ये सेंटेंस को जरा देख लो। हमने लिखा हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड। ध्यान समझो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ नहीं आ पाएगा, अगले वाले एग्जाम्पल की ओर मैं इसको मिटा दूं जरा सा। अगला एग्जाम्पल चलते चलते वो मैं दे दूं आपको, थोड़ा सा और 1 मिनट आपका और लूँगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मेरा हो गया है जाने का, थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल एक मैं और दे दूँ, आखिरी एग्जाम्पल है जो भी होगा। यहाँ पर हमने लिखा कि हर हस्बैंड, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, है ना। शी हर्ड द न्यूज, शी हर्ड द न्यूज। इसी प्रकार से ढेर सारे टिपिकल क्वेश्चन आएंगे माय डियर स्टूडेंट, लेकिन घबराना नहीं है। तीसरा है इसी में सी फेंटेड, सी फेंटेड, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। यानी उसने अपने पति के मृतक के समाचार को सुनी और वो मूर्छित हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि अपने पति के यानी कि अपने पति के मृत्यु की समाचार को सुनकर, तो यानी कि ऑन हियरिंग, on hearing the news of her husband, death, डेथ, डाई को नाउन बना लोगे, डेथ कर लोगे माय डियर स्टूडेंट, क्या कर लोगे? डेथ। यहीं पर इसके बाद क्या करोगे? कामा लगा करके सेकेंड वाले सेंटेंस को
फेंटेड, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई, वह बेहोश हो गई। अपने पति के मृत्यु की समाचार को सुनकर वो बेहोश हो गई। तो आज के लिए ही बस इतना ही। आज आपने सीखा नाउन या जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही आप अशोक सर के चैनल पर जुड़े रहिए, ढेर सारे प्यार बढ़ाते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।